Hello, guys. Today I am going to describe the second chapter of English literature, a Nelson Mandela, a long walk to freedom summary with you. So, without wasting a time, let's start. So, the first thing that we'll discuss about Nelson Mandela is this chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जिनको हम कह सकते हैं काले राष्ट्रपति, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। It begins with the description of their inaugural ceremony, which took place on the 10th May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. यह उनके उद्घाटन समारोह के विवरण के साथ शुरू होता है, जो 10 मई 1994 को हुआ था, जहां पूरे देश के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एक नव और नए जीत को गले लगाया था। It involved speeches by the president and the two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. इसमें राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपतियों के भाषणों के बाद लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रभावशाली एयर शो शामिल था। Long ago, in the first decade of the 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark-skinned population. बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में गोरे लोगों का वर्चस्व जो था वह रंग भेद की व्यवस्था की शुरुआत की थी और जीवन को काले लोगों के लिए और उनके आबादी के लिए एक जीवित जहन्नुम बना दिया गया था। काले लोगों के लिए गोरे लोगों ने उनका जीवन बिल्कुल जहन्नुम बना दिया था, नर्क बना दिया था। It gave rise to one of the most inhuman societies of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. इससे दुनिया के सबसे कह सकते हैं अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया था। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान दिया है। कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के अनुसार उनकी इस आत्मकथा में दुनिया के लिए बहुत ही अमानवीय इनह्यूमैनिटी को प्रदर्शित करने वाला एक चीज़ था जिसे गोरे लोगों ने जन्म दिया था और कई लोगों ने तो इन्हें मानव के खिलाफ एक संघर्ष और बलिदान का रूप दे दिया था। आगे हम लोग बात करते हैं। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स who couldn't live to see this autumn day. नेल्सन मंडेला के अनुसार उनका कहना है और वे कहते हैं कि मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त करता हूं जो कि इस ऑटम डे ऑटम डे का मतलब होता है शरद दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। नेल्सन मंडेला इन लाइनों में यह कहना चाहते हैं कि मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस शरद दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। आगे वे कहते हैं ही रेफर टू द सिटीजन्स एज द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि वैसे नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया जिन्होंने उस समय की लड़ाई गोरे लोगों से लड़ाई के दौरान अपने जान को न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। आगे उन्होंने कहा इट इज़ दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। मंडेला बिलीव्स दैट
courageous is not the man who is fearless, but the man who has overcome fear. उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों से उसने हिम्मत जुटाई। मीन्स मंडेला कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण उनमें हिम्मत आया और उन्होंने हिम्मत जुटाई। मंडेला का मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि साहसी वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली। मीन्स मंडेला उन लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं और उन लोगों के बारे में यह कहते हैं कि वह वही लोग हैं जिनसे मैंने हिम्मत जुटाई, और उनका ये भी मानना है कि साहसी वह व्यक्ति नहीं है जो निडर है, बल्कि साहसी वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली। आगे वो कहते हैं, He also mentioned the two responsibilities every human has and how in order to fulfill his obligations towards the society, his obligations toward his family was neglected. उन्होंने यह कहा कि हर इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को उनके दो उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए, जो कि पहला था अपने समाज के प्रति एक दायित्व और दूसरा अपने परिवार के प्रति। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के दो उत्तरदायित्वों का भी उन्होंने उल्लेख किया था, जो समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति होता है। उन्होंने आगे कहा, He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. उन्होंने यह कहा कि वह लोगों का आदमी बन गया था, डैट मीन्स वह लोगों का नेता बन गया था, जब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उसके और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम था। मतलब उन्हें ऐसा लगा, मीन्स उन्हीं लोगों से उन्होंने हिम्मत पहले जुटाया और उन्होंने महसूस किया कि ये फ्रीडम जो है, मीन्स स्वतंत्रता का जो विचार है, उसके और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम था उस समय, क्योंकि लोग श्वेत लोगों के नीचे अश्वेत लोग मीन्स दबे पड़े हुए थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि यह स्वतंत्रता का विचार उसके और उसके जैसों के लिए एक भ्रम है। वह आगे कहते हैं, It was then he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation. मीन्स वे कहते हैं कि यह तब था जब वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यह तब था जब वो राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने अधिकारों के लिए लड़े, जब तक कि वे देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन गए। चूँकि वे काले थे, इसलिए लोग उन्हें श्वेत और अश्वेत के रूप में जानते हैं कि गोरे लोगों को हम लोग श्वेत लोग कह सकते हैं, काले लोगों को हम लोग अश्वेत लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि यह तब था जब वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जब तक कि वे देश के पहले काले राष्ट्रपति नहीं बन गए। According to him, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. उनके अनुसार, मीन्स वे कहना चाहते हैं इन लाइनों में कि उनके अनुसार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। मीन्स वो कहना चाहते हैं कि सताने वाला उतना ही कैदी है, मीन्स उतना ही गुनहगार है जितना कि सहने वाला। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि जो सताता है वह तो गुनहगार है ही, लेकिन जो उस गलती को सहता है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। आगे वे कहना चाहते हैं, as soon as the former robbed the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity, thus the oppressor too is not free. अब वे आगे कहते हैं, जैसे ही पहले वाले ने उत्पीड़ितों की आज़ादी छीन ली, जैसे कि पहले गोरे लोगों ने उनकी आज़ादी छीन ली, वह खुद उनकी मानवता को लूट लेता है। मीन्स अगर कोई किसी पे मीन्स बेवजह अगर लोगों को परेशान करता है, उससे उसकी आज़ादी छीन लेता है, तो वह खुद अपनी मानवता को लूट लेता है, अपनी खुद वह उस मीन्स ह्यूमैनिटी को उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई किसी पे अगर
गलत करता है, गलत किसी के साथ करता है, किसी से उसकी आज़ादी छीन लेता है, तो उसका मानवता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। उस तरह ये कहना चाहता है, नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि उत्पीड़क तो अपने आप के अंदर जो मानवता था उसको उसने ख़त्म कर ही दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पीड़क भी स्वतंत्र है। उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। जो इंसान किसी को दबाता है, किसी से उसकी आज़ादी छीन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज़ाद है, वह भी उतना ही गुनहगार है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पूरी समरी को जाना। आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जो कि इस चैप्टर से हैं। सो आज के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।